हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो जो हम आपके लिए लेकर के हैं आगरा यूनिवर्सिटी के लिए है। जैसे कि आप जानते हो कि आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन एमसीक्यू कर दिया है, ऑब्जेक्टिव होगा, ओएमआर बेस पे एग्जाम लेगा। ओएमआर बेस पे एग्जामिनेशन होगा तो भाई पासिंग मार्क्स क्या होगा? आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं कि कितने कौन से सब्जेक्ट में जो है कितना मार्क्स लाना कंपलसरी होगा। तो हम आज इस वीडियो में आपको हर एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाना है ये बताएंगे, एकदम सब्जेक्ट वाइज, बीएड फर्स्ट ईयर के लिए भी एंड बीएड सेकेंड ईयर के लिए भी, कि कौन से पेपर में कितना मार्क्स आप लोग लाओगे तो पास हो जाओगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट का क्लास हमारे सेकेंड चैनल पे मंडे टू सैटरडे 5 बजे जो है कंडक्ट किया जाता है, और इसका जो है मॉक टेस्ट भी लिया जाता है। मॉक टेस्ट आप लोगों का 5 बजे होता है संडे के संडे, जिसमें आप लोगों को जो है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लिया जाता है, जो कि आप लोगों के लिए अच्छा है। दूसरी चीज कि आप लोग को यहाँ पे जो क्लासेस होते हैं फ्री मटेरियल दिया जाता है, फ्री क्लासेस लिए जाते हैं, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आगरा यूनिवर्सिटी को लेकर के बहुत बड़ा पंगा, चलो खास करके पैटर्न तो क्लियर कर दिया है। चलिए ये देखो आगरा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। अभी आगरा यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर की। इसमें ये चाइल्डहुड, ग्रोइंग अप और कंटेम्प्रेरी, ये जो 3 सब्जेक्ट है ये आपके तीनों मेन सब्जेक्ट में आते हैं। 80 नंबर के ये सब्जेक्ट होते हैं। 80 नंबर का जो है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है रिटन एग्जामिनेशन में, और 20 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है। तो ये जो है तीनों के तीनों आपके मेन सब्जेक्ट में आ गए। अब बात करते हैं तो इसमें जो है कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम एंड अंडरस्टैंडिंग, ये जो है आपका 40 नंबर का रिटन एग्जाम होता है, 10 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। मतलब ये दोनों के दोनों 50 नंबर वाले पेपर है। इसमें कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? पेडागोजी सब्जेक्ट 2 पेपर होते हैं, दोनों के दोनों 100 नंबर 50-50 नंबर के होते हैं। इसमें पासिंग मार्क्स क्या होगा? आर्ट एंड एस्थेटिक एंड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड आईसीटी, ये दोनों के दोनों ईपीसी पेपर है। तो ईपीसी पेपर में आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये सभी चीजें जो है हम डिटेल में समझेंगे। अब देखो यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर में नॉलेज एंड करिकुलम, ये आपका मेन पेपर है, 80 नंबर का ये है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये आपका 80 नंबर है। इसमें कितने मार्क्स लाने हैं? क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? योगा एजुकेशन में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? एंड ऑप्शनल पेपर में आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? ये सभी चीजें हम डिटेल से आज इस वीडियो में जानने वाले। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, आप लोगों के लिए जो है बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। चलो भाई, आगरा यूनिवर्सिटी का जो है एग्जामिनेशन, और वो भी बीएड का क्या क्या पेपर है, कैसे है, सबसे पहले तो हम समझते हैं। चलो पहले हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर की, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर में आप लोगों के दो कॉलम में पहले बना देती हूँ। एक कॉलम में हम लिखते हैं 80 नंबर वाले पेपर, 80 + 20, 80 नंबर आपका रिटन एग्जाम एंड 20 नंबर प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। इसमें आपका आ जाता है चाइल्डहुड, पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। दूसरा पेपर आ जाएगा कंटेम्प्रेरी, ठीक है। कंटेम्प्रेरी में पिछली बार बहुत सारे बच्चे फेल हुए थे, याद रखना, इसको थोड़ा ध्यान से करना है। एंड लर्निंग एंड टीचिंग, ये तीनों पेपर में जो है आपको कितने कितने मार्क्स लाने हैं वो देख लो। 80 नंबर का पेपर है, ठीक है। 80 नंबर के पेपर में जो है आप लोगों को पास होने के लिए रिटन एग्जाम में 32 नंबर लाना है। कितना? इन तीनों में पास होने के लिए आपको कितना लाना है भाई? 32 रिटन एग्जाम में। एंड प्रैक्टिकल एग्जाम में जो है आप लोगों को 8 लाना है। टोटल मिलाकर के आप लोगों का मार्क्स बन जाता है 40 टोटल, यानी कि चाइल्डहुड में आपको जो है 40 नंबर, कंटेम्प्रेरी में 40 नंबर, लर्निंग एंड टीचिंग में 40 नंबर, 40 नंबर लाना है। बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिटन में आपका 30 नंबर आ गया और आपने जो है प्रैक्टिकल में 12 नंबर या 10 नंबर लेकर आ गए, तो वो एक्यूरेट 40 तो बन जाएगा, लेकिन वैसे आप पास नहीं होगे। पिछली बार ऐसा हुआ था, स्टूडेंट बता रहे मैम मेरा तो 40 आया है, फिर जब मैं उनका मार्कशीट मंगवाती थी और देखती थी तो नहीं, रिटन में जो है उन लोगों का 28 आया हुआ था, रिटन में 28 था, और जो प्रैक्टिकल था उसमें उनको कुछ 15 नंबर ऐसे मिले हुए थे। तो जिसकी वजह से नंबर तो उनका बन गया था, नंबर 43 हो गया, 43 हो गया, लेकिन वो फेल हो गए क्योंकि उन्होंने इसमें रिटन में जो है सही मार्क्स नहीं लेकर आए। तो ये तीनों पेपर जो है इसमें आपको लाने हैं 32 नंबर रिटन में एंड 8 नंबर प्रैक्टिकल में।
ठीक है। अब चलिए दूसरा पेपर देख लेते हैं। दूसरा आपका जो पेपर है वो है 50 नंबर वाला पेपर, ठीक है। 50 नंबर वाले पेपर में आपका कौन कौन सा है, तो इसका मार्किंग होता है 40 प्लस 10। 40 प्लस 10 यानी इसमें कौन कौन सा है, तो एक तो लैंग्वेज है, भाषा, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम इसको हम बोलते हैं। दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन के नाम से ये आप लोगों में पेपर है। तीसरा आप लोगों का ईपीसी पेपर में आ जाएगा। ईपीसी पेपर में एक आईसीटी है, अंडरस्टैंडिंग एंड आईसीटी, और एक आर्ट है, आर्ट एंड एस्थेटिक, ये वाला पेपर है, ठीक है। तो ये जो पेपर है आप लोगों के, इसका जो मार्किंग होता है 40 प्लस 10 का होता है, 40 प्लस 10। इसमें पासिंग मार्क्स के लिए आपको कितना लेकर आना है भाई, तो इसमें पासिंग मार्क्स के लिए जो ध्यान से समझना है, इसमें पासिंग मार्क्स कितना होगा, इसमें पासिंग मार्क्स जो होगा आप लोगों का 40 के लिए आप लोग को लाना है 16 और 10 में से आपको लाना है 4, मतलब इसका पासिंग मार्क्स कितना बनता है 20। इसका पासिंग मार्क्स कितना बना 20। लेकिन फिर वही बात है कि रिटन में आपका 16 होना चाहिए, 16 से कम नंबर तो पास नहीं होगे। तो इसमें 16 और इसमें 4, टोटल आपको 20 नंबर ये वाले पेपर में लेकर आने हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पेपर देख लेते हैं। आ जाते हैं मैथड पेपर में आपका, जिसको कि आप लोग पैडागोजी पेपर से जानते हो। पैडागोजी पेपर जैसे कि आप जानते हो 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो इसमें आपका जो है पेपर 1 जो पैडागोजी पेपर है, मान लो कि आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री था, और उसके बाद से फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद जो है आप लोगों का दूसरा पेपर हो गया जूलॉजी एंड बॉटनी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले में जो है ये टोटल ये होता 50 नंबर का है। ये कितने नंबर का होता है 50। पेपर 2 भी आपका हो गया 50। तो ये 50-50 मिलकर के 100 नंबर के टोटल पेपर होते हैं। इसमें मैं बता दूं प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसमें प्रैक्टिकल का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो इसमें पासिंग कितना हो जाता है, इसमें पासिंग हो जाता है पहले वाले पेपर में आपको 20 लाना है, दूसरे वाले पेपर में आपको 20 लाना है। तो टोटल पासिंग मार्क्स कितना हो गया 40। पासिंग मार्क्स आपका कितना बन जाता है 40। पैडागोजी पेपर में भी पिछली बार बच्चे बहुत फेल हुए थे क्योंकि वो 50 में से 20 नहीं ला पाए थे। सोचो, तो 50 नंबर में से 20 नंबर लाना है इसमें, और इसमें 50 में से 20 नंबर लाना है। ये थोड़ा सा आप लोगों को करना पड़ेगा। ये आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर का हुआ। चलिए बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए भी देख ले भाई। बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आगरा यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर में मार्क्स अच्छा देता है। सेकेंड ईयर में आप लोगों का जो 80 नंबर वाला पेपर है, 80 प्लस 20 वाला जो पेपर है वो है असेसमेंट। एक आपका असेसमेंट हो जाता है, एक आपका लैंग्वेज अक्रॉस नॉलेज एंड करिकुलम हो जाता है, ठीक है, नॉलेज हो जाता है। ये आप लोगों का 80 नंबर का 2 ही पेपर है। इसमें 80 नंबर का कितना है 2 पेपर है। अब इसमें पासिंग के लिए सेम है, 32 चाहिए 80 में से, और 20 में से आपको 8 चाहिए। मतलब पास के लिए इसमें भी आपको 40 लाने पड़ेंगे जैसे बीएड फर्स्ट ईयर में। तो 32 80 में से और 20 में से 8, 40 नंबर चाहिए आप लोगों का ये बीएड सेकेंड ईयर के 80 नंबर वाले पेपर में। अब बीएड सेकेंड ईयर का जो है आप लोगों का 50 नंबर वाला पेपर, बाकी तीनों के तीनों जो है 50 नंबर के हैं। उसमें कौन कौन सा है, सबसे पहले तो क्रिएटिंग आ जाता है, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो क्रिएटिंग का भी यही है 40 प्लस 10 वाला रेशियो है। फिर उसके बाद से आपका योगा आ जाता है, योगा एजुकेशन, ये भी वही है 40 प्लस 10 का है। फिर उसके बाद ऑप्शनल पेपर रहता है, आप लोगों ने जो भी लिया हो, चार पेपर में से एक लेना पड़ता है। ज्यादातर बच्चे ईवीएस लेते हैं, ईवीएस का अगर हो गया तो इसमें भी 40 प्लस 10 है। इसमें पासिंग मार्क्स क्या बनेगा भाई, सेम है, सेम फॉर्मूला। तो 40 में से आपको कम से कम 16 लाने होंगे, ठीक है। 40 में से आपको कितने लाने हैं भाई 16, 40 में से आपको लाना है 16 और 10 में से आपको लाना है 4, यानी इसमें लाने आपको 20 है। इसमें पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा 20, 16 और 4 का रेशियो है। तो इस तरह से आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का जो है पासिंग मार्क्स बनता है। इस पे आपको ध्यान देना है, पासिंग मार्क्स कैसे आप लोगों को अचीव करना है, क्योंकि पिछली बार जो है कंफ्यूजन के चक्कर में बच्चों को लग रहा था हम तो पास हो जाएंगे, लेकिन ये चीजें ध्यान में रखनी है।
वैसे तो टारगेट आपको रखना है 80% का, ये पासिंग मार्क्स के झंझट में पढ़ना नहीं है, लेकिन 80% के लिए 80% जैसा पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है तो इस वीडियो में आप कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करना। फिर मिलूंगी, चिल दैट, हैव अ नाइस डे।